Hello students, welcome to our UTech Kids channel. My name is Shravan and in this video I will teach you about the types of a computer. So firstly I will explain you about the what is computer. So let's start. What is a computer? A computer is a device that transforms data into meaningful information. It processes the input according to the set of instructions provided to it by the user and gives the desired output. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है या मशीन है जो कि डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट करके रखता है और ये दी गए इनपुट या इंस्ट्रक्शंस को जो कि एक यूज़र या फिर ह्यूमन द्वारा दी गई जाती है कंप्यूटर को, उसे वो परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, एक्सेस करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन में चेंज करता है या उस आउटपुट में चेंज करता है जो कि एक यूज़र एक डिज़ायर्ड आउटपुट या रिज़ल्ट के लिए चाहता है। ओके, कंप्यूटर के टाइप्स की जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के टाइप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर के बेसिकली टाइप्स को इन्हीं दो टाइप्स में ही डिवाइड किया गया है। फर्स्टली हम ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कंप्यूटर के टाइप्स को। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर का जो फर्स्ट टाइप है वो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो कि एक मेजरमेंट के लिए यूज़ होने वाला कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइंड टू मेजर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल और फिजिकल कंडीशन सच एज करंट, वोल्टेज, फ्लो, टेम्परेचर, लेंथ और प्रेशर। मोस्टली जो एनालॉग कंप्यूटर है वो एक स्पेसिफिक टास्क के या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया कंप्यूटर है और इसके थ्रू मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं हो पाते हैं। इसके एग्जांपल की हम जब बात करते हैं उसमें हमारा आता है रिस्ट वॉच, स्पीडोमीटर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्यूल, गॉसियस के नापने वाले डिवाइसेस, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर्स के ही एक एग्जांपल के तौर पे हैं। सेकंड टाइप हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि डेली रूटीन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होने वाला है कंप्यूटर है और ईमेल सेंड करने, रिसीव करने, राइटिंग लेटर्स के लिए, डिफ़िकल्ट लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, ऑफिसेस में, बैंकिंग में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, टिकट बुकिंग के लिए सारी जगह डिजिटल कंप्यूटर्स ही यूज़ होता है। और इसके बाद थर्ड टाइप हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके फीचर्स डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर्स के फीचर्स हाइब्रिड कंप्यूटर में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के ही कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। A computer which processes characteristics of both analog and digital computer is called hybrid computer. सीमेंट प्लांट, ECG मशीन, CNG पंप, ये सारी जगहों पर हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ये तीन टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर के। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर या शॉर्ट फॉर्म में PCS के रूप में भी जानते हैं, PC पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है। 1970s में माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट में ये इवेल्युएट हुआ था माइक्रो कंप्यूटर। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन चिप पर कंटेन करके या कैरी करके रख सकता है। ठीक, इसके यूजेस में हम देखते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होम, बिजनेस, ये सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर है। दे आर कॉमनली नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर एंड आर यूजुअली सिंगल यूज़र मशीन बट कैन बी इंटरकनेक्टेड अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। एक से ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर एक लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार हमारा सेकंड टाइप में हमारा आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं
और ये एक स्मॉल डिवाइस है जिसका वेट लगभग 1 से 2 किलोग्राम या 2 से 7 पाउंड के बीच में होता है। लैपटॉप्स कंप्यूटर जनरली स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और बिजनेसमैन के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर है। लैपटॉप आर कैपेबल ऑफ मैनी ऑफ द सेम टास्क दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म्स। लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म कर पाता है, उसी तरीके से लैपटॉप कंप्यूटर भी सेम टास्क को परफॉर्म कर सकता है और उससे भी मैनी टास्क को भी बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने का कार्य भी लैपटॉप कंप्यूटर कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक इनपुट डिवाइस के रूप में पीडीए या इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पेन जो कि एक स्मॉल बॉल पॉइंट पेन के रूप में ही होती है। इसके थ्रू हम नोट्स रिटर्न करने, स्टोर करने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर जनरली स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, बिजनेसमैन के द्वारा यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर है। इसके बाद हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसे बिग आयरन के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है और इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस। ये किसी एक बड़े पैमाने पर कंप्यूटेशन या फिर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होने वाला एक कंप्यूटर है दैट रिक्वायर ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा देन अ स्मॉलर स्केल मशीन कैन ऑफर। स्मॉलर स्केल यानी कि छोटे पैमाने पर यूज़ होने वाले डिवाइसेस, छोटे पैमाने पर यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स से भी ज़्यादा डेटा को स्टोर करने, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है मोर देन स्मॉल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इन द पास्ट दिस माइट हैव ऑक्यूपाइड 1000 स्क्वायर फीट। पहले पास्ट में मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि 2000 या 1000 स्क्वायर फीट तक जगह को घेर कर या फिर इतनी जगह उसको लगती थी, नीड होती थी क्योंकि इसका साइज़ इतना ज़्यादा था। नाउ द मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज क्लीन रूम विथ एयर कंडीशनर। जबकि आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक बड़े से क्लीन रूम की नीड होती है विथ एयर कंडीशनर के साथ। वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो IBM 390 मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है कैन सपोर्ट 50,000 यूज़र सिमिल्टेनियसली। जो 390 मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 50,000 यूज़र तक को सपोर्ट कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद इसमें यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम ZVM, ZVSETM, लिनक्स फॉर सिस्टम ZTM एंड ZTPF, ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम थे। इसके बाद हमारा आता है मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक छोटा रूप मिनी फ्रेम कंप्यूटर है, इसे मिनी कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ सर्वर्स like a small mainframe in network environment and hundreds of users can be connected to the network with mini computers at a time। मिनी कंप्यूटर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंप्यूटर है। मोस्टली जो हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट हो सकते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करके नेटवर्क के थ्रू किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक कंप्यूटर का टाइप है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ ए लार्ज कंप्यूटर और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। इसके लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा नीड होती है और एक कंप्यूटर का एक कलेक्शन ही होता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलाकर ये कंप्यूटर तैयार किया जाता है। दैट एक्ट एज वन लार्ज कंप्यूटर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग enormous amount of data। they are the fastest and most powerful type of computers। ये कंप्यूटर का एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है और ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। वर्किंग की जब हम बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन इन पिकोसेकंड। कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है उसको सॉल्व करने में केवल ये 1 पिकोसेकंड का ही समय लेता है। मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग।
ये पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पीड ड्यू टू द यूज़ ऑफ सेवरल प्रोसेसर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसकी स्पीड का इतनी फास्ट होना, जो इसकी स्पीड है, जिसकी एक्यूरेसी है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो प्रोसेसर्स हैं वो सारे एक पैरेलल वे पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोलंबिया इज़ अ सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय सिलिकॉन ग्राफिक्स फॉर नासा। कोलंबिया एक सुपर कंप्यूटर है जो कि सिलिकॉन ग्राफिक्स से बनाया गया है और नासा के लिए तैयार किया गया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जिसे आप लोग सभी लोग जानते हैं। इट्स मेन पर्पज़ वाज टू सिमुलेट द वायलेट कोलिजन एंड मर्जर ऑफ स्पाइरल गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं जो यूनिवर्स में, और जो वायलेट कोलिजन है, इनको सिमुलेट, इनके अध्ययन के लिए, इनके अवलोकन के लिए ये सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। यह क्या होता है, सुपर कंप्यूटर 10,240 प्रोसेसर्स का एक कंसिस्ट करके रखता है एक सुपर कंप्यूटर। और इसके पास जो रैम होती है वो 20 टेराबाइट्स तक की होती है, यानी कि 20 टेराबाइट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी पावर होती है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो 440 TB यानी कि 440 टेराबाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये सारी कंप्यूटर्स की यूनिट हैं, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सारी, जैसे कि KB, MB, GB होता है, इसी प्रकार से ये भी हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 10 पेटाबाइट्स इसकी आर्ची स्टोरेज होती है। आप समझ लीजिए कितना पावरफुल कंप्यूटर है। इसके बाद हम कंप्यूटर की यूनिट्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो कंप्यूटर की यूनिट्स हैं उसमें कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात करें मेज़रमेंट के लिए, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो होती है एक बिट। एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट होता है, यानी कि 0 और 1। 4 बिट जब मिल जाते हैं तो उसे एक निबल कहा जाता है, और 8 बिट 2 निबल या 1 बाइट के बराबर होता है। इसी प्रकार से 1024 बाइट बराबर 1 KB या किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB बराबर 1 TB यानी 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 TB बराबर 1 PB पेटाबाइट। 1024 PB बराबर 1 EB यानी कि 1 एक्साबाइट। 1024 EB बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 ZB बराबर 1 YB यानी कि 1 योटाबाइट। इसी प्रकार से 1024 YB यानी कि 1024 योटाबाइट बराबर 1 BB यानी कि 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 GB। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो एक बिट होता है वो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में है, और जो एक जियोप है वो क्या है, कंप्यूटर की एक हाईएस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर है। इसी प्रकार से आज का सेशन हमारा यहीं पास एंड होता है, और इस सेशन में हमने जाना कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, और भी कंप्यूटर के बारे में कुछ जाने। सो स्टूडेंट्स, thank you for listening to me, and thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this video.